अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सारे के सारे अच्छे होंगे। फिर से एक नई वीडियो में आपका इस्तकबाल है। आज जो हम मसला लेकर आए आपके सामने, वो मसला काफी घरों में पाया जाता है। इसी तरह से जब हम ट्रैवल करते हैं, कहीं पर जाते हैं या किसी के घर जाते हैं, या फिर अक्सर जब होटल्स वगैरह में जब हम रुकते हैं तो उस वक्त ये मसला पेश आता है। वो मसला क्या है कि अटैच बाथरूम, जैसे टॉयलेट भी उसी में है और बाथरूम भी उसी में है, हमको वजू भी वही करनी है और बैतुल खला भी अपनी जो जरूरतें हैं वो भी वहां पे पूरी करनी है। तो ऐसी सिचुएशन में दुआओं का कैसे एहतिमाम करना चाहिए? क्या दुआएं वहां पे पढ़ी जाएगी या दुआएं नहीं पढ़नी चाहिए? इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला जो एक क्लियर कट जो एक चीज है जो हमारे जहनों में अभी तो फिलहाल जो हम लोग हैं, जो ये जनरेशन है, उसमें वो तो ये चीज नहीं रही, लेकिन थोड़ी हमारे जो दादा तक का जो जमाना है, दादा नाना या फिर इसी तरह से जो हमारे इलाके के बड़े बुजुर्ग होते थे, तो उनको ये बात ऐसा उनको लगता था कि वजू के हर अज़्व के धोने में क्या होती है, एक दुआ होती है। जैसे चेहरा धो रहे तो एक दुआ है। अब भी बाकायदा बाज लोग जो गांव वगैरह के इलाकों में रहते हैं, उनको तो यही चीज होती है कि हाँ, वजू के हर अज़्व धोते वक्त दुआ है, जबकि ऐसी चीज नहीं है। बस वजू में एक ही दुआ है, वो है कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ंबी वस्सिअली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। ये दुआ जो वजू के दरमियान पढ़ी जाती है वो एक ही दुआ है, बाकी कोई दुआ ऐसे हदीस से साबित नहीं है। तो वजू का तो मसला खत्म हो जाता है। अब रही बात बैतुल खला में एंट्री जब करते हैं तो उस वक्त जो हम दुआ पढ़ते हैं, तो उसके लिए देखो 2-3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि जब अटैच ही है तो उसके लिए बेस्ट ये है कि अंदर एंट्री से पहले ही हम वो दुआ पढ़ लें, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ये कि अगर दरमियान में कोई आड़ वगैरह हो तो उस वक्त दिल के दिल में दुआ पढ़ ले, तो उसमें भी कोई हरज नहीं है। इसी तरह से वजू कर रहे हैं अगर दूर है, जैसे बहुत से ऐसे बाथरूम होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, तो अगर फासला दूरी का है तो हम पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर करीब करीब में बहुत कम होता है कि बड़े बड़े बाथरूम होते हैं, अक्सर छोटे छोटे बाथरूम होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मतलब जहां पे टॉयलेट है वहीं पर थोड़ी दूरी पर ही वहां पर नहाना है, वहां पर वजू करनी है। तो अगर ऐसा मसला, ऐसी सिचुएशन है, तो ऐसी सूरत में हम एक काम ये कर सकते हैं कि अगर या तो दुआ न पड़े तो कोई हरज नहीं, कोई मसला नहीं है, नियत जो होगी वो दिल से करनी है, तो दुआ न पढ़े तो बेहतर है। अगर पढ़नी है तो फिर उसको उलमा ने शक्ल दी है कि दिल में दुआओं का एहतिमाम करें, दिल में पढ़े, जुबान से उसको अदा न करें, इसलिए कि वहां की बेअदबी है। इसलिए कि जहां हम वजू करें उसी के बिल्कुल पड़ोस में उसी को लगकर होता है। तो ऐसी सूरत में, ऐसे हालात में दुआओं का एहतिमाम करने से गुरेज करें और न पढ़े, बेहतर है। इसलिए कि वहां पे अल्लाह का नाम लेना और जुबान से बिल्कुल वाज़ेह तौर पर अदा करना, ये अल्लाह के नाम की बेअदबी है, दुआओं की बेअदबी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मसला समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो आपको इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब से, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि सबको ये मसला पता चल जाए, इसलिए कि ये मसला सबके साथ में होता रहता है। बस मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।